हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 तक का टाइम। आपकी लाइफ में क्या लेकर आएगा, क्या मिलेगा आपको इन 10 दिनों में और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। तो ये सब आज हम चेक करेंगे। पहले हम टैरोस को यूज़ करेंगे, फिर इन दो डेक से ओरेकल डेक से मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी। ओके, वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी गाइडेंस निकल कर आती है उसे प्लीज़ फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स कि कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 तक का टाइम। 11 से 20 फरवरी 2025 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ कप्स। ओके, कोई न्यू फ्रेंड, न्यू रिलेशन आपका आ रहा है और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपके रिश्ते काफ़ी मधुर रहेंगे लोगों के साथ। पेज ऑफ कप्स, सरप्राइजेस आर ऑन द वे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। फाइनेंसेस भी आपके बहुत अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पर इस टाइम पर। जस्टिस, लीगल मैटर में आपके लिए फेवर में काम हो सकते हैं कि चीज़ें आपके फेवर में जाए। एंड जजमेंट लीजिए, जस्टिस जजमेंट दोनों ही आ गए आपके लिए। सो यस, आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली फल मिलेगा। हर किसी को ऑब्वियसली मिलता है, तो ये समझिए कि आपको भी मिल रहा है। कई बार क्या होता है, हम जैसे कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें बहुत देर से मिलता है रिज़ल्ट, बट दिस इज़ द टाइम। ये 10 दिन में आपको आपके मेहनत, आपके कर्मों के हिसाब से चीज़ें मिलेंगी, सब आपके फेवर में जाएंगी चीज़ें, ये मैं कहूँगी। सो ये 10 दिन आपके लिए काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। पैसे आपके लाइफ में सही रहेंगे, आपको ईश्वर की तरफ से पूरा फेवर है। ओके, रिलेशनशिप भी आपके अच्छे चलेंगे। इवन आपको गिफ्ट भी मिल सकता है किसी से, कोई सरप्राइज़ आपको रिलेशनशिप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या हो सकता है कोई आपको प्रपोज कर दे। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ है। अब थोड़ा डिटेल में हम चलते हैं। फर्स्टली 2 ऑफ कप्स। सो आपका जो भी रिलेशन चल रहा है वो काफ़ी पीसफुल रहेगा, लविंग रहेगा, केयरिंग रहेगा। कुछ लोगों की लाइफ में एंजल्स की ब्लेसिंग्स की वजह से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग और एक डिवाइन टाइमिंग की वजह से एक न्यू पर्सन की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई नया दोस्त आपका बने, नया बिजनेस पार्टनर आपका बने। ओके, या फिर आपका सोलमेट आपकी लाइफ में इस टाइम में एंट्री करे। ओके, तो जो भी होगा, बट यस यू विल मीट समवन न्यू। ओके, आपका किसी इंसान से दोस्ती, नई बॉन्ड क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो भी बॉन्ड होगा काफ़ी पीसफुल होगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी एक दूसरे के साथ। मतलब काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। जिस तरह के आप हो, सामने वाला भी बिल्कुल उसी टाइप की एनर्जी को लेकर आ रहा है। ओके, सो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। और जो रिश्ते आप ऑलरेडी जिन रिलेशनशिप में हो वो भी आपके काफ़ी बेहतर चलेंगे। साथ ही मैंने कहा ना कि आपको रिलेशनशिप में कुछ सरप्राइजेस भी मिलने के चांसेस है। हो सकता है आप किसी को प्रपोज़ कर दो और वो आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर ले, या आप कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है। सो यस, समवन इज़ कमिंग टू यू। ओके, कोई आपकी तरफ आ रहा है, ये एक चांसेस है। और कुछ अच्छा ही मतलब लेकर आएगा, कोई गिफ्ट वगैरह के साथ कोई प्रपोज़ कर रहा है, बहुत ही अलग यूनिक वे में कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है। तो ये भी यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सारा, और आपको ओके लगेगा। एंड यस, जो भी है उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। ओके, ऐसा नहीं है कि पर्सनैलिटी वाइज वो इंसान वीकेंड हो, और जो भी आपकी लाइफ में आएगा या आएंगी उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। पैसों के मामले में कहूँ, करियर आपका कैसा चलेगा, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आप
फुली सेटिस्फाइड रहोगे। आपने, मैंने कहा ना, जो मेहनत अगर आपने की है पीछे, उसका फल अब आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कंप्लीशन की एनर्जी है कि यस, आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, अपनी फैमिली लाइफ से आप सेटिस्फाइड हो, आप अपने पैसों से सेटिस्फाइड हो। आप में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि घर बनाना चाहते थे। ओके, तो अब आपका ये सपना पूरा हो जाएगा। आपके पास इतना पैसा होगा कि यस, यू कैन बाय योर हाउस। ओके, या फिर अगर मान लो कोई रेंट पे भी जाना चाहता था, तो जैसा घर कई बार होता है ना, आप चाहते हो मिल जाए, वैसी लोकेशन मिल जाए, वैसा मिलता नहीं है, पर इस टाइम में आपका ये काम हो जाएगा। सो यस, न्यू घर से बनने का काम भी है। बुज़ुर्गों का आप पर आशीर्वाद पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर आप किसी पेट की सेवा करते हो, बर्ड्स को फीड कराते हो, सो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। कोई भी कुत्ते बिल्ली ये सब होते हैं, अगर आपके घर के आसपास हों, तो उन्हें कुछ खिला पिला दो, दूध, ब्रेड, रोटी, कुछ भी एज पर योर चॉइस, बिस्किट, ठीक है। और या फिर अगर आप बर्ड्स को फीड करा सकते हो तो बर्ड्स को फीड करा दो। तो कुछ इस तरह का एनिमल और बर्ड्स को दान दक्षिणा टाइप का आप ज़रूर कीजिए। आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, अच्छे रिजल्ट्स आपको जो है इस चीज़ में मिलेंगे। एंड यस, ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर सम पीपल। ओके, हो सकता है आप इस 10 दिन में कहीं पर बाहर जाओ, ट्रैवल करो, अपनी फैमिली से दूर जा रहे हो, तो थोड़े से इमोशनल भी आप हो सकते हो इस टाइम पर। ओके, फैमिली से दूर मतलब जैसे चाहे आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, जॉब के पर्पज़ से जा रहे हो या कुछ घूमने के पर्पज़ से, तो 2-4 दिन के लिए हो सकता है आपको अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर भी जाना पड़े, तो थोड़े से आप सेट भी हो सकते हो, ये भी यहाँ पर चांसेस है। जस्टिस, यस, एक बात कहूँगी, आपको दूसरों के साथ अन्याय नहीं करना है, आपके साथ न्याय अपने आप हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। तो दूसरों के साथ गलत मत करना, पहली बात तो ये कहूँगी। गुस्सा अवॉइड करना है, बिकॉज एनर्जी लेवल आपका काफ़ी हाई रहेगा, सो गुस्से को अवॉइड करना, ठीक है। लड़ना झगड़ना नहीं है किसी से। कम्युनिकेशन आपका पोलाइट एंड हम्बल रहना चाहिए, बहुत ही शांति से चीज़ें आपको रखनी है। एंड किसी के साथ इनजस्टिस आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखो। ओके, तो बिकॉज आप जैसे कर्म करोगे, मैंने कहा ना स्टार्टिंग, वैसा ही आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। तो आपको, अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो उसमें आपके जीत के चांसेस हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये कहूँगी, आपके फेवर में चीज़ें हो सकती हैं। ओके, एंड यूनिवर्स की तरफ से भी आपको न्याय मिल रहा है। अब यूनिवर्स की तरफ से न्याय कैसे कहूँ, जैसे मान लीजिए कई बार आप कोई भी काम कर रहे होते हो, कोई जॉब की मेहनत कर रहे हो, एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे उसका फल नहीं मिलता है ना। तो वैसा अब नहीं होगा आपके साथ। अब आपको जितनी मेहनत करोगे, कहा ना, उस हिसाब से भगवान जी आपके साथ न्याय करेंगे, आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, और किसी को किसी भी प्रकार से आपको नीचा नहीं दिखाना है, किसी की इंसल्ट नहीं करनी है, ये सारी बातों का ध्यान रखना है आपको। और यस, यूनिवर्स आपके फेवर में काम करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और आपको, आपके ऐसा नहीं है सिर्फ इसी जन्म के कर्मों का फल, अगले पिछले जन्मों का कर्मों का फल भी देखिए इंक्लूड होता है। तो ये सेम चीज़ आपके साथ भी इन 10 डेज़ में आपको फील होगी कहीं ना कहीं। ओके, कई बार होता है ना, कुछ बहुत अच्छा हो गया आपकी लाइफ में, फिर आप कहते हो पता नहीं मेरे कौन से जन्म के अच्छे कर्म थे, मेरे साथ ऐसा हो गया। बुरा होता है तब भी हम ये कहते हैं कि इस जन्म में तो हम अच्छे थे। तो बहुत सारा एक कर्मों का भी लेखा जोखा, कार्मिक भी कुछ चीज़ें आपके साथ इस टाइम में हो सकती हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैंने आपसे कही है कि गुस्सा नहीं करना है और किसी के साथ गलत मत करना, तो काफ़ी आपकी लाइफ जो है ठीक रहेगी। और बाकी यस, रिलेशनशिप के मामले में ये बहुत अच्छा समय है, सेटिस्फाइड रहोगे आप,
पैसे के मामले में भी काफ़ी अच्छा है, हर चीज़ आपके फेवर में ही मोस्टली रहने वाली है। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा टाइम है। आप देखते हैं फेरीज़ की तरफ से क्या मैसेज आपके लिए निकलता है, प्लीज़ बताइए फेरीज़। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं धनु राशि वाले, उनके लिए क्या मैसेज है। बिलीव इन मैजिक। Open your eyes and see the magic that is all around in nature. The fairy of the northern light says you are a part of nature, so you are magical too. Okay, आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है कि हाँ लाइफ में चमत्कार होते हैं। ओके, अपने आंखें खोलो और देखो कि हाँ आपके आसपास भी बहुत सारी मैजिकल चीज़ें हैं। नेचर से खुद को कनेक्ट करो, ये मेनली आपसे कहा जा रहा है। ओके, नेचर को अप्रिशिएट करो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। खा रहे हो खाना, अन्न है आपके सामने आपकी थाली में, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। देखो कि किस तरह से आप बीज डालते हो, फसल उगती है, फिर आपकी थाली तक भोजन आता है। कितना मैजिक है आपकी लाइफ में। मौसम बदल रहे हैं, दिन होती है, रात हो रही है, सब चीज़ें अपने आप चल रही हैं। आपकी सांसें चल रही हैं, एफ़र्ट नहीं हमें करना पड़ता, हमारी बॉडी चल रही है, हेल्दी बॉडी भगवान ने दी है। तो जो भी अच्छी चीज़ें आपके सराउंडिंग में हैं, आपको उनके प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है। नेचर से भी थोड़ा सा कनेक्ट रहिए, बिकॉज़ यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर। तो आप भी मैजिकल हो। ओके, जैसे पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, तो हम भी उतने ही मैजिकल है जितनी कि ये प्रकृति में भगवान ने मैजिक क्रिएट करे हैं और चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, तो आपको खुद को भी मैजिकल समझना चाहिए कि हाँ आप भी वो सब प्राप्त कर सकते हो जो आप चाहते हो। प्रीशियस टाइम, द फेरी ऑफ टाइम वॉन्ट्स यू टू एक्सपीरियंस एवरी मोमेंट fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others time either. Okay, so आपसे कहा जा रहा है टाइम बहुत ही कीमती होता है, अनमोल होता है, उसे आपको बर्बाद नहीं करना है। ना ही आप अपना समय बर्बाद करें, ना ही दूसरों का समय आपको ख़राब करना है। और साथ ही आपके लिए कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट करंटली चल रही है उन्हें फुली इंजॉय करो, क्योंकि गया हुआ वक्त वापस कभी भी नहीं आता है। ठीक है, हम पास्ट में जाके चीज़ों को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो बेटर है प्रेजेंट को फुली इंजॉय करो, अच्छी अच्छी चीज़ों को। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है मैजिकल ब्लेसिंग्स, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू यू आर बीइंग असिस्टेड बाय मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स। द फेरी से यू कैन ब्लेस अदर्स टू। ओके, सो आपके पास मैंने कहा ना सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। मैजिकल ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में फेरीज दे रही हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेस करेंगे बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ों से इस टाइम पे। और ये भी कह रहे हैं साथ में कि आपके पास इतना होगा कि आप दूसरों की भी मदद कर सको, दूसरों को भी ब्लेस कर सको, दूसरों को भी आशीर्वाद दे सको। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट इज लाइट। द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. Okay, सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है आप जितना प्यार से रहोगे और आप अपनी करंट सिचुएशन को भी प्यार से हैंडल करोगे। ओके, तो आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना, पेशेंस के साथ अगर आप चीज़ों को हैंडल करते हो तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी आपकी लाइफ में जो है हो जाएंगी। ठीक है, अगर कोई भी डार्क पीरियड आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको लग रहा है नहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, एक बार पॉजिटिव होकर देखिए और प्यार से चीज़ों को हैंडल कीजिए, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। फेरीज आपको ब्लेस कर रही हैं। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, धनु राशि वालों के लिए 11 से लेकर 20 फरवरी 2025 क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। Be yourself around others. The biggest assumption that humans make is that everyone sees life the way we do. We assume that others think the way we think, feel the way we feel, judge the way we judge, and abuse the way we abuse. We are afraid to be ourselves around others because we think others will
judge us, victimize us, abuse us and blame us as we do ourselves. ओके, तो सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं अपनी लाइफ में वो क्या करते हैं, हम चीज़ों को सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ओवर थिंक ज़्यादा करते हैं, एज्यूम बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लेवल तक करते हैं। ओके, हमें क्या लगता है कि जैसे हम चीज़ों को देख रहे हैं वैसे ही दूसरा भी देखता है। हम ये अज्यूम करते हैं जैसे हम सोचते हैं दूसरा भी वैसे सोचता है, जैसे हम जज करते हैं वैसे ही दूसरा करता है, जैसे हम दूसरे का बुरा सोच रहे हैं वैसे ही दूसरे भी बुरा सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। पहले तो ये कहूँगी मतलब ओवर थिंकिंग को अवॉइड करो, एजम्पशंस ज़्यादा नहीं करने हैं आपको लाइफ में। लाइफ को जितना सिंपल रखोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके, फालतू की खिचड़ी दिमाग में कम पकाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं कर रही है। आपको ऐसा लगता होगा लोग मुझे जज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब्यूज़ करते हैं, ब्लेम करते हैं। सो नहीं, आप खुद शायद इस तरह के इंसान हो, आपकी थिंकिंग बहुत नेगेटिव हो चुकी है। सो प्लीज़ बी पॉजिटिव, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाओ। ओके, किसी के पास इतना समय नहीं है कि कोई आपके बारे में ही सोचेगा, नो, नहीं है किसी के पास इतना समय, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ये आपकी मिस्टेक है। ठीक है, दूसरे आपके बारे में इतना नहीं सोच रहे। ना ये सोचो पीठ पीछे मेरे बारे में लोग क्या बुराई करते होंगे, कैसे जज करते होंगे, नो, ऐसा मत सोचो, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बस ये ध्यान रखो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाओ, पॉजिटिव तरफ डायरेक्शन में लगाओ। ओके, ये आपसे मेनली कहा जा रहा है, टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज़। Doing your best means to take action. You can have many great ideas in your head, but without action upon an idea there will be no manifestation, no result and no reward. Okay, अगर आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ है, सपोज आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अपने घर का रिनोवेशन कराना है, कुछ प्लानिंग अपने फ्यूचर को लेकर करनी है, आपने सोच तो बहुत कुछ रखा है लेकिन कर कुछ नहीं रहे हो। सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडियाज़ हैं तो अब आप उन्हें इम्प्लीमेंट भी कीजिए लाइफ में। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उस बिज़नेस की नींव डाल दो। जब तक स्टार्ट नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा कि आपके आइडियाज़ कैसे हैं। ओके, सो ये मेनली कहा जा रहा है। और तब तक आपके सपने भी पूरे नहीं होंगे तो कर्म भी तो करना ज़रूरी है। सिर्फ बैठकर ड्रीम करने से चीज़ें नहीं होंगी। तो अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सिंगिंग अच्छी है एंड अगर आपको लगता है यस मेरी सिंगिंग अच्छी है, मेरा डांस अच्छा है, मुझ में एक्टिंग स्किल अच्छी है, तो उस डायरेक्शन में आप कदम तो बढ़ाओ, तभी तो आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। तो सिर्फ बैठना नहीं है। आप में से कुछ लोगों के पास बहुत अच्छे आइडिया होंगे दिमाग में, लेकिन आप उसके प्रति कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। सो आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि आप एक्शन लो, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और ओवर थिंकिंग दूसरों को लेके, दूसरों के बिहेवियर को लेके ज़्यादा मत करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने दिमाग को पीसफुल रखो, शांत रखो, अपने आप को मैजिकल मानो। आपके पास बहुत सारी मैजिकल ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, जितना आप मैजिकल मानोगे, अपने ऊपर फोकस लाओगे अपनी एनर्जी का अपने बेटर लाइफ के लिए, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस धनु राशि के लिए 11 से 20 फरवरी 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।